बहुत फैल रही हैं। मैं कल भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। अच्छी तरह सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी तरह की कोई छूट आज से नहीं है। आम आदमी के लिए जैसे लॉकडाउन चल रहा है पिछले दिनों से, वैसे ही 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा। सबको अपने घर में रहना है, सबको सुरक्षित रहना है, कोई छूट नहीं है। गृह विभाग, भारत सरकार ने कुछ गतिविधियों को चालू करने की इजाज़त दी है। जैसे सरकारी कार्यालय खुलेंगे, उसमें रोटेशन पर कुछ कर्मचारी जाएंगे। तो अब सरकारी विभाग खुलेंगे, रोटेशन पर कुछ कर्मचारी जाएंगे। देहातों में कुछ जल जीवन हरियाली का काम होगा, कुछ मनरेगा का काम होगा। तो इन लोगों को रोड पर निकलते हुए देख करके आम जनता को ये नहीं समझना चाहिए कि हमको भी निकलने की आज़ादी हो गई। नहीं, आम आदमी के लिए लॉकडाउन 3 तारीख तक ऐसे ही है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। जो लोग रोड पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बाहर दिख रहे हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, पास लेकर के वैध ढंग से दिख रहे हैं। उनको देखा देखी में कि वो निकल रहे हैं तो हम भी निकल सकते हैं, ये काम करिएगा, मुकदमा होगा, पकड़ाइएगा, जेल जाइएगा। ये काम नहीं करना। 40 एसपी सबको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एक एक सिपाही को बोलता हूँ, एक एक थानेदार को बोलता हूँ, डीएसपी एसपी सबको बोलता हूँ। संकट का समय है, लेकिन जनता की सेवा करके उनका दिल जीतने का समय है। इसलिए एक अच्छा संबंध बने, भावनात्मक संबंध बने पुलिस पब्लिक के बीच। इसलिए मैंने कहा कि शहरों में जितने भी हमारे एसपी हैं, वो रोज किसी न किसी बच्चे जिसका जन्मदिन हो, उसके घर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बच्चे के लिए केक और चॉकलेट भेजेंगे। 2 सिपाही जाएंगे और मास्क लगा करके जाएंगे। घर में भी कोई तमाशा नहीं करेंगे, बस केक देंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। ये बिहार पुलिस की तरफ से हैप्पी बर्थडे का केक है, और उसके बाद में वो चले आएंगे। तो इससे जनता और लोगों के, मैंने तो ये भी कहा है सारे सिपाही, सारे थानेदार, सारे एसपी लोगों को कि जो शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं, सबकी सेवा करिए। जिनको खाना नहीं उसको खाना पहुंचाइए, जिसको दवा की ज़रूरत है उसको दवा पहुंचाइए, जिसको हॉस्पिटल जाना है उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। हमारे तो लोग खून भी दे रहे हैं जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, अपना रक्त दे रहे हैं मरीजों को। तो ये सेवा करने के लिए हमने कहा है। ये लाठी चलाने का समय नहीं है जी। ये पुलिस स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है ये। हाँ, कुछ मन चले हैं, कुछ गुंडे हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफुए टाइप के लोग हैं, जो मोटरसाइकिल की स्पीड चेक करने के लिए रोड पर निकल जाते हैं। उनके साथ तो सख्ती करनी पड़ेगी। बाकी आम आदमी पर किसी पर लाठी डंडा थप्पड़ नहीं चलना चाहिए, ये मैं समझाता हूँ लोगों को। पर भी एफआईआर हुआ, डीएसपी पर भी एफआईआर हुआ। जो नियम का उल्लंघन करेंगे किसी पर एफआईआर हो सकता है और कोई जेल जा सकता है। ये जो भाजपा के विधायक जिस तरह से पास इशू करवा कर, किसने पास इशू किया, किस परिस्थिति में इशू किया, इसकी सरकार के स्तर से इसकी पूछताछ हो। कमिश्नर, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सुशासन मतलब कानून का शासन, मतलब कानून की नज़र में सब कोई बराबर, मतलब जो गलती करेगा वो उसको सजा मिलेगी। इसलिए डीएसपी साहब निलंबित किए गए, और बाकी भी कई सरकारी कर्मचारी उसमें हैं ऊंचे ओहदे के, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, तो आपके लिए भी है, चाहे आप कितने बड़े पदाधिकारी हो। आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा करके सामूहिक भोज ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना उसमें जा करके शामिल हो सकते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।